सर्प मेढक को मुंह में दबा लेता है। अब मेढक तो अंदर जाने वाला सर्प के पेट में, उसी प्रकार से हम लोग काल रूपी व्याल के मुख में के बीच में दबे हुए हैं। एक काल रूपी सर्प कब हमको अंदर ले जाए एक क्षण का ठिकाना नहीं है। काल व्याल मुखग्रास, सुखदेव जी कहते हैं काल व्याल मुखग्रास, हम लोग काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास हैं। ग्रास मैंने कौर कवल जैसे रखे ना महाप्रसाद दाल शाम के मुख में रखे, अंदर गया से हम लोग भी काल रूपी व्याल के कौर हैं। ये कब अंदर ले जाए एक क्षण का ठिकाना नहीं है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस काल रूपी व्याल के मुख से हम बचना चाहते हैं तो उपाय है हम लोग भागवत कथा श्रवण करना शुरू कर दें। कथा श्रवण करने से काल रूपी व्याल के मुख से बच जाएंगे। इस कलयुग में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण कराएं। कलौ कीरेण भासितम, मन को शुद्ध करने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। शरीर को तो हम दूसरे साधनों से साफ कर सकते हैं, साबुन लगा दिया, शैम्पू लगा दिया, इधर उधर का सब लगा दिया, क्या क्या होता सब, लेकिन मन शुद्ध कैसे हो। मना शुद्धि विहीनाना निष्कृतिश्च कथम भवेत्। जब तक मन नहीं शुद्ध है तब तक कल्याण हो नहीं सकता है, भगवान मिलेंगे नहीं। निर्मल मन वाले को ही भगवान मिलते हैं। निर्मल मनो जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को शुद्ध करने का केवल एकमात्र एक उपाय है भगवान की कथा। एक कथा गंगा है। जैसे आप जब जल से स्नान करते हैं तो बोलता है, तो कथा गंगा है। एक कथा गंगा जब कर्ण के रास्ते से अंदर जाएंगे तो हृदय का सारा कलमश धुल जाएगा, हृदय साफ हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा। एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्ध्यै न विद्यते। लेकिन कथा सुनने को मिलेगी कैसे? ऐसे नहीं मिल जाती सब कथा में बैठ जाएगा। सबका मन कथा में लगेगा नहीं। नाच गाना में तो लग जाएगा, टीवी देखने में तो लग जाएगा, लेकिन कथा में सबका मन लगेगा नहीं, क्योंकि उसका पुण्य नहीं है। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर का पुण्य होगा तभी भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगी। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
जब अनेक जन्मों का पुण्य हो तभी कथा सुन करने को मिलती है। जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए व्यासासन पर विराजमान हुए, स्वर्ग से इंद्राज देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास में आ गए और इंद्राज देवता सुखदेव जी से कहते हैं, परीक्षित की मृत्यु होने वाली 7 दिन में, तो हम लोग स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, आप परीक्षित को ईश्वर का अमृत पान करा दें, हमको श्रीमद् भागवतामृत पान करा में। सुखदेव जी विचार करते हैं, देवता कितने स्वार्थी हैं, आए देव सदा स्वार्थी। ये श्रोता बन करके नहीं आए हैं देवता, ये मोल भाव करने के लिए आए, सौदागर बन करके आए हैं। अरे कोई भी श्रोता आ जाए पांडाल में, बैठ जाए कथा सुनने, ये अब जब कथा हो रही तो कहने की क्या जरूरत, क्या आप हमको सुना दीजिए, बैठ जाओ भैया तुम भी सुन लो। कि देवता श्रोता बन करके नहीं आए, देवता तो अदला बदली विनिमय करने के लिए आए। सुखदेव जी विचार करते हैं, देवता कितने स्वार्थी हैं, कितना अंतर है देवताओं के अमृत में और श्रीमद् भागवतामृत में। देवताओं का अमृत पीने से पुण्य नष्ट होगा, वो अमृत स्वर्ग का पुण्य को क्षय करता है, पुण्य का क्षय करता है, पुण्य को नाश करता है, और कथा पुण्य की वृद्धि करती है। कथा सुनने से आपका पुण्य बढ़ेगा। और देवता लोग अमृत तो पीते लेकिन उनका पुण्य नष्ट होता है, नष्ट होगा तो संसार में जन्म लेना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। और जो देवताओं का अमृत है वो भय देने वाला है, और कथामृत अभय प्रदान करने वाला है। देवता अमृत का पान तो करते हैं, लेकिन देवता रावण के डर से स्वर्ग को छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। जब रावण गदा लेकर के देवताओं का पीछा करता है ना, देवता स्वर्ग को छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। रावण पीछे लगा, देवता दौड़ की कंदरा में जाके छिप जाते हैं। किसी ने देवताओं से कहा, अरे देवताओं तुम तो अमर हो, क्यों रावण के डर से भाग रहे हो? देवता कहते हैं अमर हैं तो मर जाते तो कोई बात नहीं, रावण गदा मारते के बारे में मर जाते, लेकिन हम मरेंगे तो है नहीं, और रावण की पकड़ में आ जाएंगे, और रावण कब तक गदा से पीटता रहे कोई ठिकाना नहीं, हड्डी पसली तोड़ देगा, चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे। तो देवता भाग करके पर्वत की कंदरा में छिप जाते हैं। लेकिन कथामृत का पान करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी कथा को केरसिया है ना, निरंतर कथामृत का पान करते रहते हैं, पर वो चरित्र सुनवे को रसिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज रावण के सिर में जाते हैं, वहां भी निर्भय रहते हैं। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम यही गन्म गरुण आशंका। तो कथामृत अभय प्रदान करता है। वो अमृत तो बहुत थोड़ा है, लेकिन कथामृत बड़ा विशाल है, आप जितना पिए कभी कम नहीं होने वाला। सुखदेव जी कहते हैं कितना अंतर है कथामृत में देवताओं के अमृत में, जितना कांच के टुकड़े में और मणि में अंतर है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांज हासः। सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे। देवताओं को कथा नहीं सुनाए सुखदेव जी, और परीक्षित जी को कथा सुनाए। जब श्री परीक्षित जी 7 दिन कथा सुने, श्रवण करके परीक्षित की मुक्ति हो गई। ब्रह्मा जी जब सुने, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी सत्यलोक में एक तराजू मंगाए। तराजू के एक पलड़े पर जितने भी साधन हैं, पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं,
सभी को रखा गया। और दूसरे पड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। तो जिधर श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला था ये सटा रहा, भारी रहा, और सब साधन ऊपर हो गए। लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवत रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र का वांग में विग्रह है, वांग में स्वरूप है। इसका पाठ करने से, श्रवण करने से, दर्शन करने से, आरती उतारने से, जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ है उसका घर तीर्थ के समान है। दर्शन करने से ही पाप नष्ट होता है। एक बार सनकादिक सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम में गए। सनकादिक देखे नारद जी को। नारद जी का मन उदास है, उनका मन खिन्न है और जल्दी जल्दी दौड़े जा रहे थे। सनत कुमार नारद से कहते, नारद आप क्यों इतना उदास हैं, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कथम ब्रह्मन्देन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनं तब। सनकादिक कहते, नारद आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, राम बहुत बड़े रामदास हैं, आप उदास कैसे हैं? रामदास कभी उदास नहीं होता, रामदास कभी चिंता नहीं करता, भगवान का चिंतन करता है। जब हम भगवान का मन से चिंतन करेंगे, भगवान हमारी आपकी सारी चिंता को समाप्त कर देंगे। सारा टेंशन चिंता समाप्त हो जाएगी भगवान के। संसार की चिंता तो शरीर को जला देती है, हाँ, लकड़ी तो मुर्दे को जलाएगी, लेकिन चिंता जो है जीते जी को जलाती रहती है। इसलिए चिंता से मुक्ति पाना है तो भगवान का हम चिंतन करें। तो आप तो रामदास हैं, इतने महान भक्त हैं, आप क्यों इतने चिंतित हैं? इतना जल्दी जल्दी आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आपका कहीं धन तो नहीं गिर गया? जैसे हम लोग जब कहीं भंडारा पाने जाते हैं, अब कहीं कुर्ता कमीज तो है नहीं, दक्षिणा मिलती है, अब रखें कहाँ? गमछा में अपना किनारे बांध दिए। आ रहे थे, रास्ते में गमछा की गठिया खुल गई, दक्षिणा गिर गया। जब याद आया चारों तरफ देखे, अब दक्षिणा नहीं है, एकदम चिंतित हो गया, गिर गया। तो सनकादिक कहते, नारद आपका कहीं धन तो नहीं गिर गया? किन संतों का, भक्तों का धन ये रुपया पैसा नहीं है। संसार का धन, उनका धन तो, उनका धन तो भगवान नाम है, वो कभी गिरने वाला है ही नहीं है। भगवान नाम रूपी धन कहीं गिरता नहीं है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, राधा राधा, राधा राधा।
परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जय हो राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हाथ से ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से घूमते हुए मस्ती में श्री राधे राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 श्री राधे राधे राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा वृषभान दुलारी राधा 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 वृषभान दुलारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधे